कईयों का तो ये कहना है कि आप हर महीने एक नई किताब ले आते हैं। अच्छा, अब हमारा जोश और जुनून है, अब कोई और दूसरा काम आता नहीं लिखने के आता नहीं अलावा। है। पुस्तकें, ऐसी पुस्तकें आप पढ़िए जो अपग्रेड हो, लगातार अपग्रेड होकर मार्केट में आती रहे, क्योंकि तथ्य बड़ी तेजी से चेंज हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि पुस्तक जबरदस्ती का मोटाई में बड़ी होती है, तो हमको लगता है कि इसे बहुत सारी चीजें दी बहुत हुई है, कंटेंट होगा, बहुत अच्छा हाँ, चीज होगा, जबकि ऐसा तो होता नहीं है। जी। गुणवत्ता पे जरूर ध्यान देना चाहिए। किताब तो मैं कहना चाहिए बचपन से ही लिखते आ रहा हूँ। जी। पहले पत्र पत्रिकाओं में छपा करता था मैं। अगर मेडिकल की बात करें तो जब मैं 3rd ईयर का विद्यार्थी था, 4 साल का मेडिकल कोर्स होता है, तो मैंने फाइनल ईयर की किताब लिखी थी। अब गहराई से पढ़ने वाले विद्यार्थी या अभ्यर्थी ही परीक्षाओं में सफल हो पाएंगे। हमने एक लंबे समय के परिश्रम के बाद अनेक पुस्तकों का निचोड़ लेते हुए, शासन के ऑथेंटिक तथ्यों का समावेश करते हुए इस पुस्तक को तैयार किया है। छत्तीसगढ़ शासन का आधिकारिक समाचार पत्र है रोजगार नियोजन, उसमें मैं 5 सालों तक स्तंभकार के रूप में कार्य किया। जय जोहार, नमस्कार, मैं यशवंत और मेरे साथ जो शख्स नजर आ रहे हैं वो शख्स हैं गितेश अमरोहित सर। और इनकी लिखी किताब को पढ़कर आज बड़े बड़े आईएएस बने हैं और बड़े बड़े राज्य प्रशासनिक सेवा, चाहे कोई भी सरकारी दफ्तर हो, इनकी लिखी किताब को पढ़कर वो शख्स कहे या फिर वो अधिकारी कहे, आज अपने दफ्तर में बैठे हैं और दफ्तर बैठकर समाज सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। सर का स्वागत मैं करना चाहूँगा और सर के बारे में बता दूं कि आज इंटरव्यू हम सर का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इन दिनों जो भर्तियों का माहौल है छत्तीसगढ़ में, आरक्षण 58% आरक्षण के बाद जो भर्तियों का दौर निकला है वो लगातार निकलते आ रहा है। और मैं जहां तक समझता हूँ कि 5 से 6, 7, 10 विभाग तक जो है अभी लगातार चलती रहेगी। और इस बीच में बच्चों के मन में कंफ्यूजन है कि अब इसकी तैयारी के लिए हम क्या पढ़े, क्या ना पढ़े, तैयारी कैसे करें, नोट्स कहाँ मिलेंगे। तो सर का स्वागत है गितेश सर। पहले तो नमस्कार करता हूँ। और आप जो आपकी लिखी किताब में की जो पढ़ाई किए हैं जी, और पढ़ने के बाद जो अफसर बने उसके लिए तो सादर धन्यवाद कि आपने इतना मेहनत करके आप इतना कहाँ से कंटेंट लाते हो, और कंटेंट लाने के बाद जो लिखते हो किताब, उसके बाद एक सुघर मटेरियल बन जाता है। तो अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि 12,000 से ज़्यादा शिक्षक भर्ती के लिए पोस्ट निकाले गए हैं और आने वाले समय में लगभग 14,000 शिक्षक भर्ती और निकलने वाला है। तो मतलब बम्पर ऑफर है। तो सर से बात करते हैं। सर सब कुछ बताएंगे आपको कि क्या पढ़ना है, कौन सी किताब ज़्यादा सही है, तैयारी कैसे करें, सब कुछ। तो सर स्वागत है पहली तो, और स्वागत के बाद जो है आप बता दीजिए कि कौन सा पढ़ना चाहिए और क्या चल रहा है माहौल। मैं पहले मेडिकल की पुस्तकें लिखा करता था जी, और वो पुस्तकें आज भी विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, भारत ही नहीं। जी, धीरे से फिर मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी भाषा पर प्रामाणिक रूप से लिखने वाले उतने नहीं हैं, या उस तरीके से नहीं लिख रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आ सके और कम समय में अभ्यर्थियों की तैयारी करा सके। तो मैंने पीएससी और व्यापम के लिए पुस्तकें लिखना प्रारंभ किया, व्यापम के सिलेबस के अनुसार और पीएससी के सिलेबस के अनुसार। अब जैसे कि आपने कहा कि अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा अभी आने वाली है, तो उसके लिए हमने एक पुस्तक तैयार की है, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023। अब एग्जाम, इसके परीक्षा 10 जून को आयोजित है, समय अत्यंत कम है जी। तो हमने ऐसा नहीं है कि इस पुस्तक को अचानक व्यवसायीकरण के सिलसिले में आज लॉन्च कर दिया है जी। हमारी ये पहले से तैयारी थी। आप देखेंगे या पुस्तक विक्रेता से भी बात करेंगे तो बताएंगे कि ये बहुत पहले से हमारी मार्केट में उपलब्ध है। हमने एक लंबे समय के परिश्रम के बाद अनेक पुस्तकों का निचोड़ लेते हुए, शासन के ऑथेंटिक तथ्यों का समावेश करते हुए इस पुस्तक को तैयार किया है। और यह पुस्तक 30 दिनों में आपको पूरी रणनीति के साथ पूरे सिलेबस को कवर करते हुए शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 और सहायक शिक्षक दोनों परीक्षाओं की तैयारी करा देगा। और मुझे उम्मीद है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप सफलता के करीब पहुंच पाएंगे। जी सर, इसमें एक सवाल आपके मन में रहता होगा कि लिखने से पहले कि कंटेंट क्या होने चाहिए। आपको ये पता रहता है कि सवाल किस तरह पूछे जाते हैं, तो उस तरह से कंटेंट इसमें यूज किए जाए। जी, वो कैसे तय करते हैं आप? सबसे पहले तो हम सिलेबस को निकालते हैं और प्रयास करते हैं कि पुस्तक पूर्णतः सिलेबस के आसपास हो, क्योंकि यह उपन्यास नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई हम कल्पनाशीलता गढ़ नहीं सकते। जो शासन के तथ्य हैं वही तथ्य आप देखे होंगे कि दावा आपत्ति में भी वही तथ्य मान्य होते हैं। तो हम कभी भी अपनी तरफ से कोई भी चीज नहीं जोड़ते हैं। तथ्यों के साथ छेड़खानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल छेड़खानी। और जो पूछे जाते सवाल, उसी सवाल से रिलेटेड पूरा मटेरियल तैयार होता है। और पिछले 10 सालों का, हालिया 3 सालों का, ऐसे हम सवालों का एनालिसिस करते हैं कि किस स्तर के सवाल हैं, कैसे सवाल अब आ रहे हैं। जैसे आप देखे होंगे या परिचित होंगे, पहले 1 लाइनर टाइप के सवाल आते थे। मैं कई सालों से यह बताते आ रहा हूं और अभ्यर्थियों को भी समझाते आ रहा हूं कि 1 लाइनर का जमाना थोड़ा सा लदते जा रहा है।
अब गहराई से पढ़ने वाले विद्यार्थी या अभ्यर्थी ही परीक्षाओं में सफल हो पाएंगे, क्योंकि पीएससी को बोल लें या व्यापम को बोल लें, वो गहराई के साथ सवालों को ले रहा है और एक ही सवाल में 3-4 सवाल छुपे रहते हैं। तो उसका ये गहराई के साथ जब आप पढ़ेंगे तभी उन तथ्यों को आप पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और परीक्षा में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। सर आपका तो काफी लंबा अनुभव होगा, मतलब साहब से 15-20 साल का अनुभव होगा किताब लिखते लिखते। किताब तो मैं कहना चाहिए बचपन से ही लिखते आ रहा हूँ। पहले पत्र पत्रिकाओं में छपा करता था मैं, उस समय देशबंधु एक लीडिंग अखबार हुआ करता था, अमृत संदेश आप जानते ही हैं। उसके बाद दैनिक भास्कर, नवभारत, फिर नई दुनिया, ऐसे बहुत सारे अखबारों में नवभारत मैं लिखता रहा। फिर अगर दिल्ली स्तर की पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो कादम्बनी, चंपक, सुमन सौरभ, बालहंस, नंदन, सारों में मैंने छपा। विज्ञान प्रगति, इसमें भी मैं लगातार लिखता रहा। छत्तीसगढ़ शासन का आधिकारिक समाचार पत्र है रोजगार नियोजन, उसमें मैं 5 सालों तक स्तंभकार के रूप में कार्य किया। तो लेखन मेरा शुरू से ही एक दिलचस्पी का विषय रहा। अच्छा, आपको कब लगा कि आपकी लिखी किताब से पूछे जा रहे सवाल, मतलब ये कंटेंट मैच हो रहे हैं? तो लगता है ना कि अपन जब स्कूल में पढ़ते हैं कि यार जो ये पढ़ के आया तो वही सवाल आ गए, फंस गया बोलते हैं। जी जी। तो ऐसा कब लगा आपको पहली बार? इसमें 2 एंगल हैं। अगर मेडिकल की बात करें तो जब मैं 3rd ईयर का विद्यार्थी था, 4 साल का मेडिकल कोर्स होता है, तो मैंने फाइनल ईयर की किताब लिखी थी। जी। तो एक बड़ी चीज है अगर देखा जाए। हाँ, मैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हूँ, फिर मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी हूँ और एमए हिंदी, अंग्रेजी और भाषा विज्ञान है। और अभी मेरा हिंदी विषय में पीएचडी कंप्लीट होने वाला है। ग्रेट सर। हाँ, और छत्तीसगढ़ी में मैं डिप्लोमा किया हुआ हूँ और जामिया मिलिया इस्लामिया से उर्दू में भी मेरा डिप्लोमा है। तो भाषा के प्रति मेरा रुझान शुरू से था, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जो प्रमाणित भाषा है उसके मेंबर भी हैं। मैं हाँ सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। एथोराइज पर्सन है, मतलब कि आप हस्ताक्षर है नहीं कह सकते हैं। तो एक छत्तीसगढ़ी को एक सही दिशा मिल सके इस संबंध में मेरे साथ और भी लोग हैं, वो हम एक कार्य कर रहे हैं। एक मानकीकरण आ जाए। अभी छत्तीसगढ़ी जैसे राजनांदगांव में अलग बोली जाती है, बिलासपुर में अलग बोली जाती है, तो वो एक मानकीकरण के रूप में आ जाए तो संविधान की 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी को शामिल कराने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम मिल पाएगा। सरकार का ये प्रयास है और हम उसी दिशा में प्रयास। सर कैंडिडेट बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो मार्केट में बहुत सारी बुक रहती है, वो सही चीज का चयन कैसे करें कि ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए थोड़ा सा गलत हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहले तो पुस्तक का चयन ही महत्वपूर्ण होता है जी, क्योंकि आप देखेंगे कि हर प्रकार की पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध है। सब अपना अपना दावा करते हैं कि यही पढ़ना चाहिए, जी, जी, यही सही है। जी जी। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना चाहिए कि सिलेबस के अनुसार कौन सी पुस्तक है और उसमें ये देखें कि फालतू विषय वस्तु का समावेश तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि पुस्तक जबरदस्ती का मोटाई में बड़ी होती है, तो हमको लगता है कि इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है, कंटेंट होगा, बहुत अच्छा चीज होगा, जबकि ऐसा तो होता नहीं है। गुणवत्ता पे जरूर ध्यान देना चाहिए। और आप सर्च करते चले जाएंगे या मार्केट में खोजेंगे तो मैं ये नहीं कहता कि मेरी पुस्तकें पढ़िए, बहुत समय से कौन लिख रहा है उस विषय की पुस्तकें, कौन सी पुस्तकें प्रमाणित हैं, उसके तथ्य प्रमाणित हैं कि नहीं हैं, ये भी चीज़ों को आपको देखना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, छत्तीसगढ़ की राजकीय रोटी करके कई पुस्तकों में लिख देते हैं अंगाकर रोटी, कहीं शासन के द्वारा तथ्य नहीं है। अच्छा। अब उस पुस्तक को अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं, उसी को मान रहे हैं तो कहीं अभी तक तो आप भी सुने ही नहीं होंगे कि कोई राजकीय रोटी भी होती है। राजकीय रोटी नहीं। हाँ, ये तो गलत तरीका हो गया। बस लोग अंगाका रोटी खाते हैं, जिसको छत्तीसगढ़ी में डोका रोटी भी बोलते हैं। हाँ, तो ये सब चीजों को आपको आसानी से पता लग सकता है। और आप एक स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, आपको इतनी समझ तो आ ही जाती है कि कौन सी पुस्तक सही है और कौन सी पुस्तक सही नहीं है, या कौन सी पुस्तक मेरे लिए उपयोगी हो सकती है। एक सर रिकमेंडेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना कि बड़े बड़े अधिकारियों से लोग पूछते हैं कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, वो भी एक मायने रहता है। निश्चित रूप से मायने रखता है, लेकिन आप जो अभी हालिया सेलेक्ट हुए हैं उन अभ्यर्थियों से पूछेंगे जो अधिकारी बन गए तो आपको सही दिशा दे सकेंगे। अब आप 15 साल पीछे जो सीनियर हैं आपके, उनसे पूछेंगे तो अपने जमाने की पुस्तकें 2000 बैच वाले आदमी पूछ रहे हैं कि भैया क्या पढ़े थे, अपने समय की पुस्तकों के बारे में बताते हैं और उस समय का पैटर्न भी अलग था, चेंज हो गया पैटर्न। चाहे यूपीएससी की बात करें, चाहे स्टेट पीएससी की बात करें या कोई भी एग्जाम की बात करें, इवन 10वीं 12वीं में पैटर्न चेंज हो जाते हैं। हाँ, तो हमको करंट पैटर्न पे चलते रहना पड़ता है। अच्छा, एक और सबसे बड़ी चीज होती है प्रतियोगी परीक्षाओं में अपग्रेड होना। पुस्तकें, ऐसी पुस्तकें आप पढ़िए जो अपग्रेड हो, लगातार अपग्रेड होकर मार्केट में आती रहे, क्योंकि तथ्य बड़ी तेजी से चेंज हो रहे हैं। कल 30 जिले थे, आज 33 जिले हो गए। विकास खंडों की संख्या बढ़ती अलग हो जाती है, तहसीलों की संख्या, फैक्ट्स बदल रहे हैं। रिलेवेंट और करंट पे जाना ज्यादा चाहिए, तथ्य नए नए जुड़ते चले जा रहे हैं। हाँ, तो इस पे ये काफी इंपॉर्टेंट होगा सर किताब, मतलब जो आपने जो लिखी है। हाँ, मतलब ये अपडेट वाला है ना एकदम। हाँ, ये एकदम पूरा अपडेट है। कब लिखी थी इसको? ये हमने तैयारी बहुत पहले से की थी, लेकिन लॉन्चिंग के पहले लास्ट मोमेंट पे हमने बहुत ज्यादा मेहनत की। फैक्ट चेंज किए, फैक्ट चेंज किए, जिले की बात की। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये ज्यादा काम की चीज है ये, मतलब किताबें। जी बिल्कुल।
जी जी जी। उम्मीद है कि आप सफलता के करीब जरूर पहुंचेंगे। कितने दिन लगे सर इसको लिखने में? कोई भी किताब को लिखने में सर प्रोसेस तो 5-6 महीने के लगते ही हैं। हाँ। और पढ़ने में आसानी आ रही, मतलब पढ़ने में भी हाँ। सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। नहीं, हमारी जो पुस्तकें होती है, जो मैं लिखता हूँ और सरस्वती बुक से जो प्रकाशित पुस्तकें होती है, जी। उसमें फ़ॉन्ट साइज का भी ध्यान रखता हूँ। जी। हाँ, क्योंकि आप देखे होंगे कुछ पुस्तकें एकदम छोटी छोटी अक्षरों की होती है, या 2 लाइनों के बीच स्पेसिंग अच्छी नहीं होती, तो मन उचट जाता है, या आप लंबे समय तक एक पृष्ठ पर ध्यान केंद्रित नहीं रख पाते। तो हमारा उसमें भी प्रयास रहता है कि कौन सी अक्षर, अब चूंकि हम मेडिकल से भी हैं तो उस चीज़ का भी हम ध्यान रखते हैं कि आंखों को सुकून पहुंचे सरल भाषा में। सर ये किताब तो बाकी जगह अवेलेबल होगी ना? छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, मतलब सारे ऑलमोस्ट सारे स्टोर्स पे? हाँ, छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं के यहाँ आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिले तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, अमेज़न वगैरह में उपलब्ध है, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर उपलब्ध है। बाकी DPI से अप्रूव्ड है, लोक शिक्षण संचालय से अप्रूव्ड बोलना चाहिए कि नहीं सर, अप्रूव्ड नहीं होता, उसके सिलेबस अप्रूव्ड है, उस सिलेबस के आधार पर है। हाँ, सिलेबस काम की चीज है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बाकी सर और कौन कौन सी किताबें आपने लिखी है? ये छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति है जी, और छत्तीसगढ़ का इतिहास। हाँ, ज्यादा मोटी नहीं तो आदमी पढ़ सकता है आराम से। जी, छत्तीसगढ़ का इतिहास, ये बहुत अच्छी पुस्तक है और बच्चों के द्वारा बहुत पसंद भी की जाती है। हाँ, इतिहास के लोग जानना चाहते हैं कि यार छत्तीसगढ़ का इतिहास क्या था। जी जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ शब्द कहाँ से आया है, जातियाँ क्या है, जनजाति क्या है, पूरा 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 पूरा। बाकी छत्तीसगढ़ की जनजाति, आपने इस पे भी काम किया? हाँ जी। बाकी छत्तीसगढ़ में राम, ये तो राम वन कमल। हाँ, राम वनगमन शासन ने जहाँ जहाँ कहा है कि राम यहाँ से गुजरे, जो उनका प्रमाणिक तथ्य है, उस पर यह आधारित पुस्तक है। इसके अलावा राम से संबंधित जितने चीजें होती हैं, छत्तीसगढ़ और राम, हाँ, राम शब्द का भी, जहाँ जैसे कि एक एग्जांपल इसमें बताता हूँ कि लोकसभा में और राज्यसभा में और विधानसभा में राम नाम से संबंधित कितने लोग पहुंचे, उनका भी इसमें वर्णन है। इसमें एक मोहम्मद अकबर जी हैं, जो अभी मंत्री हैं, उनके साथ मंडी में जो अध्यक्ष थे, तो उन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया था, जिसको लोकल वहाँ के लोग अकबर का राम मंदिर कहते हैं। उसका भी इसमें वर्णन है। रामनामी एक समुदाय होता है जो अपने पूरे शरीर में राम 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 लिखते हैं। सरगुजा में सर? हाँ, शिवरी नारायण के आगे, तो उसका भी इसमें वर्णन है। भाषा संस्कृति, राम हमारे भांजा है, हम यहाँ पैर भी छूटे हैं, उसका भी वर्णन किया गया है। और खास बात कि हम 1 2 3 4 जो गिनती गिनते हैं, उसमें 1 नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग राम बोलते हैं। अच्छा। राम 2 3 4 ऐसा होता है। पहला नाम राम को समर्पित है छत्तीसगढ़ में जी। तो उसका भी इसमें मतलब राम के बारे में छत्तीसगढ़ का कनेक्शन, हाँ, सब कुछ इसमें है। राम के मुहावरों में राम, कहावतों में राम, पहेलियों में राम, जहाँ जहाँ भी राम होगा, हाँ, उस पे बहुत रिसर्च वाली पुस्तक है, किताब है। तो ये अभी हाल इसी साल लॉन्च की? हाँ, इसी साल हमने लॉन्च किया। बाकी जनौला पहेलियाँ, अरे ये तो बहुत गजब की किताब है सर। हाँ, और ये पहली हमारी किताब है। पहलियों पे और भी मार्केट में कोई किताब नहीं आती है। थोड़ा बहुत पहलियों का उल्लेख सभी जगह रहता है। पहले लोग सब बात में बोलते भी थे, जी जी, जनौला का यूज करते थे, अब नहीं है। हाँ, परमानेंट पहली आप जानते होंगे, आप भी छोटे में सुने होंगे, नान चुक टूरा कूद कूद के पार बांधे, सुई धागा, प्याज वाला भी, जी जी जी, रुलाने वाला। हाँ, अरे वाह सर, बासी, हाँ, इस पे भी लिखी किताब आपने? ये तो अभी 1 मई को, हाँ, सीएम साहब ने विमोचन किया था। इस पे आपने मतलब डिटेल में लिखा होगा सर कि बासी कितने प्रकार के होते हैं? हाँ। लोग बड़ा कंफ्यूज है बोरे बासी और सिंपल बासी में। बहुत सरल है। बासी मतलब रात को पके हुए भात को, जिसको हम चावल कहते हैं, पका हुआ चावल, हाँ, उसमें माड़ और पानी मिला करके रख दें रात भर और सुबह खाएं तो वो बासी कहलाता है। तो डिटेल में लिखे होंगे आपने। हाँ, बासी का डिब्बा भी आपने लिखा है? हाँ, जो कि आजकल देखने को नहीं मिलता। घर के निकलते थे मजदूर लोग, और ऊपर सब्जी रखने और अचार रखने के लिए भी जगह बनी रहती है। बासी बनाने में सावधानियां भी रखनी, ये भी आपने लिखा है? जी जी जी। जैसे सर, मतलब ये तो सारी किताबें मतलब आपको छोड़ना भी नहीं चाहिए बिल्कुल, मतलब जो भी आप निकालते हैं उसको पढ़ लेना चाहिए। हाँ, अगर आप छत्तीसगढ़ को जानना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ से प्यार करते हैं और छत्तीसगढ़ी संस्कृति को जानना समझना चाहते हैं, तो उम्मीद है कि मुझे ये पुस्तकें आपको पसंद आएंगी। बाकी सर, आपकी किताब को पढ़ने वाले बड़े बड़े अधिकारी भी होंगे, बातचीत होती होगी उनसे? हाँ, प्राय बातचीत तो रहती ही है। अधिकारियों में भी आप पूछते होंगे ना कि आप अभी क्या चल रहा है, क्या किताब लिख रहे हैं करके? हाँ, पूछते ही हैं। कईयों का तो ये कहना है कि आप हर महीने एक नई किताब ले आते हैं। अच्छा, अब हमारा जोश और जुनून है, अब कोई और दूसरा काम आता नहीं लिखने के अलावा। ये लेखकों के साथ अच्छी बात है कि और उनको दूसरा काम आता नहीं। हम पत्रकारों के साथ सर कि हम जैसे दूसरा कोई काम हम नहीं कर पाएंगे, नौकरी नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज क्या है, जब तक कि हम 10 पत्ता ना लिख लें रात को, नींद नहीं आती। ये भी बात सही है। हाँ। लिखने पढ़ने वाले लोग हैं। अब तो ये पोजीशन हो गई कि हम कहीं बाहर भी गए हैं तो कागज में लिख लेते हैं। हाँ। तो इतनी सारी किताबें हैं सर की, आप चाहे तो मंगा सकते हैं। बासी, जनौला, छत्तीसगढ़ में राम, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ कला एवं संस्कृति, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो 12,000 शिक्षक भर्ती निकाली गई है
और आने वाले समय में 14,000 भर्ती निकालने जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार, उसके लिए ये किताब काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोक शिक्षण संचालनालय के जो अप्रूव्ड कंटेंट है, अप्रूव्ड सिलेबस है, वो कंटेंट आपको इसमें मिलेंगे। तो ये बोल सकते हैं सर, जो इसको पढ़ ले वो पास है, शिक्षक बन गया। नहीं सर, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पुस्तकें सिलेक्शन नहीं करवाती है जी। सर, आपको एक लेकिन आपको प्रदान- मदद करती हाँ, है। मदद करती है। मैं कई बार कहता हूँ, जी। ना तो कोचिंग आपका सिलेक्शन कराता है, ना तो पुस्तकें आपका पढ़ना selection- तो आप ही को हाँ, है। मेहनत ही आपको सिलेक्शन कराएगी। मेहनत है हाँ, selection। मैं उस दरवाजे तक पहुंचाने की एक सीढ़ी मात्र हूँ। बिल्कुल ठीक है सर। तो डॉक्टर गीतेश कुमार अमरोहित सर हैं, जिनकी लिखी किताब पढ़कर मैंने पहले कहा कि आज बड़े बड़े अधिकारी बने हुए हैं, सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे हैं, और सर की किताब इंपॉर्टेंट है और उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो सर की किताब है, और ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे सर का नंबर है, आप सर से बात कर सकते हैं, और सरस्वती बुक्स प्रकाशन कर सकते हैं, जो इसके जो आकाश महेश्वरी जी इसके संस्थापक, उनसे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि भिलाई के हैं, और भिलाई के अगर हमारे लेखक और जो है बुक प्रकाशक जो है भिलाई के हैं, तो वो बड़ी बात हमारे लिए, हम भिलाइंस के लिए बड़ी बात है। तो सर की किताबें हैं, मुझे सोचा आपको बता दें, सर के बारे में बता दें, तो आप कंफ्यूज ना हो, सही दिशा पे रहें और मार्ग से भटके ना, ताकि आपको सरकारी अफसर बनने में कहीं कोई रोड़ा ना आए, कोई परेशानी ना हो। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बनी रही भिलाई टाइम्स में, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय जवाहर।